वेल टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 के एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 के रिकैप के साथ। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि टोमान के सभी कैप्टन्स अपनी फ्यूचर सेल्स के लिए लेटर्स लिखते हैं और माइकी ताकेमिची से कहता है कि तुम्हारे वापस जाने का समय हो गया है। अब आगे हम देखते हैं कि ताकेमिची और चीफुयू बाइसिकल पे हैं, जहाँ ताकेमिची उससे कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ एंड चीफुयू इज लाइक चलो फाइनली अब तुम वापस जा रहे हो एंड ताकेमिची इज लाइक नो, मैं आज से पहले 2 दिन टाइम ट्रैवल करना चाहता हूँ क्योंकि उस दिन व्हाइट डे था और मैं हिना को गिफ्ट देना भूल गया। जो लोग नहीं जानते तो व्हाइट डे 14 मार्च को होता है, वैलेंटाइंस डे के एग्जैक्टली 1 महीने बाद, जहाँ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को रिटर्न गिफ्ट देता है। मैं भी गर्लफ्रेंड की बात किससे कर रहा हूँ? Oh my God! Wow! ताकेमिची उससे कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, अदरवाइज मुझे हिना मार देगी। चिफुयू उससे कहता है टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है, द ग्रेट टाइम ट्रेवल टोकिरोकी प्लान। चिफुयू को छोटे छोटे बॉक्सेस लाता है और ताकेमिची से कहता है कि हम पहले हिना चान को बहुत ज्यादा हाइप कर देंगे एंड एंड में उसे एक ड्रामेटिक सरप्राइज दे देंगे। वो उन बॉक्सेस में लेटर छोड़ देता है और उन लेटर्स में हिंट्स लिखता है कि नेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे मिलने वाला है। वो ताकेमिची को पूरा प्लान समझाता है और ताकेमिची पूरी तरह से क्रेजी हो जाता है कि चिफुयू ने इतना सही आइडिया कैसे सोच लिया। वो दोनों ही काफी पम्प्ड अप हो जाते हैं और चिफुयू ताकेमिची से कहता है कि तुम हिना को यहाँ बुलाओ, मैं साइड में छुप जाता हूँ। हम देखते हैं कि हिना वहाँ पे आ जाती है पर ताकेमिची उससे अपोलोजाइज तो करना चाहता है लेकिन बाई की फटी हुई है। बट टू हिज सरप्राइज हिना उससे कहती है आई एम सॉरी, मैं इस पूरे टाइम इतना सैड रही जबकि तुम मेरे से भी ज्यादा पेन में थे, लेकिन जब से किसकी की डेथ हुई है मैं तब से ठीक से सोई नहीं हूँ और मैं बस यही सोच रही हूँ कि शायद एम्मा चान और किसकी के डेथ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ताकेमिची कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है और वो सीधे फाइनल गिफ्ट लाने जाता है, जो देख के चिफुयू पूरी तरह से क्रेजी हो जाता है। ताकेमिची हिना को एक रिंग देता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी कि तुम्हारा गिफ्ट इतना लेट है, मेरे पास कोई स्पेशल मूव्स नहीं है और मैं डेफिनेटली आगे जाके रिच भी नहीं होने वाला, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, प्लीज मैरी मी हिना। हिना बेचारी पूरी तरह से चुप हो जाती है और ताकेमिची उससे कहता है तुम जब भी सैड होगी मैं तुम्हें कंफर्ट करने के लिए हमेशा वहीं पे प्रेजेंट रहूंगा, सो डोंट क्राई एनीमोर। एंड चिफुयू इज लाइक भाई अब तो तुम मुझे भी सरप्राइज कर रहा है। ताकेमिची हिना से कहता है कि लेट्स गेट मैरिड इन 12 इयर्स और यहाँ से नाओटो बेचारा ये सुन के ट्रॉमेटाइज हो जाता है। वो उनसे कहता है क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? हिना उससे कहती है इतना जोर से मत चिल्लाओ, हम दोनों ही एडल्ट्स हैं। एंड चिफुयू इज लाइक नाओटो की कोई गलती नहीं है, इसने इतना सडनली प्रपोज करके मुझे भी सरप्राइज कर दिया। वेट अ सेकंड, इट मींस हिना चान ने हाँ बोल दिया। लेट्स गो ताकेमिची। ताकेमिची नाओटो से कहता है तुम्हें यहाँ अचानक से बुलाने के लिए सॉरी और वो उसका हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे दे देता है। वो उससे कहता है मुझ पे हमेशा भरोसा करने के लिए थैंक यू और तुम्हारी ही वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ। वो दोनों हैंडशेक करते हैं और इसी के साथ ताकेमिची फ्यूचर में पहुंच जाता है जहाँ वो एक वॉशरूम में है। पहले तो वो ये चीज जान के खुश हो जाता है कि नाओटो जिंदा है और फिर वो नोटिस करता है कि उसने टक्सीडो पहना है। वो कुछ बेल्स की आवाज सुनता है और खुद को टक्सीडो में देख के उसे लगता है कि उसकी शादी होने वाली है। वो बाहर की तरफ भागता है जहाँ उसे हिना मिलती है और वो उससे कहती है कि वेडिंग रिसेप्शन स्टार्ट होने वाली है। ये सुनते ही ताकेमिची खुश हो जाता है कि हिना और उसकी शादी होने वाली है, लेकिन तभी हिना उससे कहती है कि ग्रूम को ऐसे वेट कराना सही नहीं है। अपने बाई के सभी अरमानों पे पानी फिर जाता है और वो हिना से पूछता है ग्रूम कौन है एंड हिना इज लाइक आज हयाशिरा कुन की शादी है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ताकेमिची पूरी तरह से कंफ्यूज है कि ये हयाशिरा कुन है कौन, लेकिन तभी वो देखता है कि हयाशिरा कुन कोई और नहीं बल्कि पाचन है। ताकेमिची ड्रैगन, मित्सुया, इनुपी और बाकी सबको देख के खुश हो जाता है कि वो सभी जिंदा है। हिना उससे पूछती है अब तुम्हें क्या हुआ और ताकेमिची रोने लगता है। वो उससे कहता है मुझे ये सब एक हसीन सपने की तरह लग रहा है, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी कि मैं भूल ही गया था कि यही है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। ताकेमिची को सब कुछ याद आता है कि कैसे उसने हिना से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचा के रहेगा और वो हिना से कहता है मैंने उस दिन खुद के साथ एक प्रॉमिस किया था और आज तुम मेरे सामने खड़ी हो। पाचन यहाँ से केक कट करता है और हिना ताकेमिची से कहती है आई नो
आफ्टर ऑल तुम अभी अभी पास से वापस आए हो। हिना उसका हाथ पकड़ती है और इन दोनों के बीच एक काफी रोमांटिक सा हार्टफेल्ट मोमेंट होता है। हिना ताकेमिची से कहती है वेलकम बैक, और अपने ताकेमिची भैया को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हिना उससे कहती है लेकिन मैं अकेले ही तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी। और इसी के साथ वहाँ पे चिफुयू और ड्रैगन आ जाते हैं। ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि कहानी काफी रिडिकुलस लगती है, बट थैंक्स टू यू हम सब जिंदा है। ये सुन के अपना क्राई बेबी हीरो और भी ज्यादा रोने लगता है। हिना ताकेमिची से कहती है कि तुम सच में काफी इनक्रेडिबल हो कि तुमने इतने सारे लोगों की जान बचाई। ताकेमिची उन तीनों से कहता है कि मैं ये अकेले कभी भी नहीं कर पाता, और पाचिन उन पे चिल्लाता है कि शादी मेरी है, तुम लोग वहाँ पे एक नई फंक्शन क्यों स्टार्ट कर रहे हो। हमें आगे पता लगता है कि पाचिन ने अपना फैमिली बिजनेस इनहेरिट किया है और पेयान इसमें भी उसका पार्टनर बन गया है। मित्सुया एक एमेच्योर फैशन डिजाइनर है, हक्काई एक टॉप मॉडल और यूजोहा उसकी मैनेजर। एंग्री और स्माइली एक रामेन शॉप चलाते हैं। चिफुयू और काजुतोरा एक पेट शॉप, एंड फाइनली अपने केंचिन और इनुपी एक बाइक शॉप। हम देखते हैं कि वहाँ पे नाओटो आ जाता है और वो ताकेमिची से कहता है कि तुमने फाइनली ये कर दिया। जो सुनते ही ताकेमिची उसे डायरेक्टली हग करता है। वो नाओटो से कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। एंड नाओटो इज लाइक ऑब्वियसली सिंस मैं ट्रिगर हूँ तो अगर मैं ही मर गया तुम फिर फ्यूचर में कैसे वापस आते हैं। ताकेमिची बस रोता जाता है, लेकिन नाओटो उससे कहता है कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है। तुमने एक ऐसा फ्यूचर फॉर्म किया जिसमें मेरी बहन जिंदा है, और यही फ्यूचर बाकी सबके लिए भी बेस्ट है। ताकेमिची को ये बात हिट करती है और वो उन सबसे पूछता है कि माइकी कहाँ है। तुम्हें क्या लगा था सब कुछ यहीं पे ठीक होगा? असली स्टोरी तो अब शुरू होगी, बट फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। And well, that's it for today, guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.